a campaign run on steroids with only for a little while. The people will become the powerful, and the powerful at the mercy of the people. And the people will play the hand of God in deciding their own fate. And it is at this time that Motorcycle Diaries will traverse thousands of kilometers across this country, mapping this election. From Uttar Pradesh, Agra, Mathura, we reach Gujarat. We reach Ahmedabad. Well, in 2014, 26 Lok Sabha seats in Gujarat, all of them went to the Bharatiya Janata Party. What is it going to be this time around? We'll find out. 2014, all of 26 Lok Sabha seats in Gujarat went to the BJP. 2019 comes at the back of a state election that possibly sparked the revival of the Congress. कांग्रेस राहुल गांधी के साथ રાહુલ ગાંધી કે સાથ આખા ભારતનો ભલું કર્યું છે અને આખા ભારત સુધારી છે. મોદીને કર્યું એવું કોઈ રાજ પ્રધાનને નહીં કર્યું. मोदी सरकार ने इतना कुछ किया है जो सबको लगता है किया है, लेकिन हमको नहीं लगता किया हो कुछ भी. सिर्फ दिखावा है ये सब. मेरा तो हीरो है, पूरा भारत देश का हीरो है मोदी साहब को. चौकीदार पूरा इंडिया का एक ऐसा पीएम बन के दिखाएगा जो पूरा पाकिस्तान हिला देगा. कांग्रेस वाला कहता है कि मोदी चोर है, जिसने डालडा घी खाया उसको चोखा घी में पता नहीं चलेगा. कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं. अडवाणी जी की जगह पर अब अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि जो इफेक्ट 2014 में एक वेव जनरेट हुआ था, उस हिसाब का वेव यहाँ नहीं देखने मिला है, क्योंकि 2014 के बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव यहाँ पे हुआ तो बीजेपी 99 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी. कहाँ पे रोजगार, कहाँ है विकास की बातें हो रही है, तो वो कहाँ है. A lot has changed politically since the state went to election in 2017. Amit Shah has taken LK Advani's seat in Gandhinagar. OBC leader Alpesh Thakur has quit the Congress and is touted to join the BJP. Hardik Patel, who roared at the front of what he called a social movement, has now become a politician with the Congress. One of the biggest players this time joining the Congress is Hardik Patel. He's not contesting, but will prove to be a possible influencer. And we've caught him right before he heads out. Hello, Hardik. बढ़िया. बिल्कुल. आप कैसे हो? बहुत अच्छे. चलिए हार्दिक, एक चीज तो बताइए, आपने तो पहले बोला था कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली. हमारा मकसद यही है कि हम किस तरह से गुजरात और देश में अच्छा नेतृत्व दे सके. हमारी लड़ाई किसके सामने है? नरेंद्र भाई के सामने है या बीजेपी के सामने? नहीं, जो देश के खिलाफ है, जो देश के संविधान के खिलाफ है, जो यहाँ के नौजवानों और किसानों की बात नहीं करते, उनके सामने तो हम आवाज उठा रहे हैं. और मुझे लगता है कि कांग्रेस में रहकर वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं. भाजपा के घोषणा पत्र में सिर्फ अहंकार और घमंड है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की तो अलग बात है. घोषणा पत्र को फॉलो कौन करता है? वो तो बस प्रिंट में ही रह जाता है. किया है. मैं 1900 जब से देश आजाद हुआ है आज तक इस देश को इतनी मजबूत नींव देने का काम कांग्रेस ने किया है. कोई भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार में गाँव गाँव बिजली पहुंच गई है क्या? लोकतंत्र का पर्व और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर उसके हर एक वोट की कीमत मैं मानता हूँ कि अब्जों रुपए में है. और यहाँ के यूथ को इसीलिए वोट करना चाहिए क्योंकि उसको अपना भविष्य ढूंढना है. ठाकुर सेना ना युवाओं जो अल्पेश ठाकुर थे, पिछले 2 महीने तक मतलब मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार, बिल्कुल राजपूत ठाकुर विरोधी, जो भी वो बोले जा रहे थे, अब उन्हीं के साथ हो गए हैं. देखो, अगर हमें किसी की गोद में बात हुई है अल्पेश जी अगर हमें किसी की गोद में बैठना होता ना मैम, तो 3.5 साल में 9 महीने जेल में और 6 महीने गुजरात बार हम नहीं रहते. और जनता किसके साथ है वो वक्त दिखाता है मैम. जैसे 2014 में मान लो कि हमारी सरकार में कोई गड़बड़ हुई, इसीलिए नरेंद्र भाई को चुनाना जनता ने. आज यही जनता नरेंद्र भाई के खिलाफ बोल रही है. और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि मुझे कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला, आप बताइए
एकमात्र ही ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो 1.25 साल में किसी को विधायक बनाती है, AICC का सेक्रेटरी बनाती है, बिहार के सब प्रभारी बनाती है, इतना सब कुछ दिया है, फिर भी वो कहते हैं कि मान सम्मान नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये बड़े दुख की बात है। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम यूथ को आगे करना चाहते हैं, और इसीलिए मेरे जैसे एक नौजवान को जब 25 साल की उम्र में वो कहते हैं कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ो और जीतो भी, हालांकि कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आए, तो कहने के बाद कांग्रेस पार्टी कहती है यूथ आगे आए। लास्ट टाइम अडवाणी जी 5 लाख वोटों से जीते थे, जो इस बार मुमकिन नहीं है। अमित शाह जी भी थोड़े डरे तो हुए हैं, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पर एक ही दिन में बहुत कुछ करना पड़ा, उनको लोगों को मिलना पड़ा। जिस तरह से अडवाणी जी के साथ जो हुआ बड़ा दुख की बात है। आप देखिए कि उनको ना मंच पर कोई तजुर्बा दिया गया, साथ ही साथ आप देखिए कि अभी जो घोषणा पत्र उनका ऐलान हुआ तो उसके अंदर भी उनकी फ़ोटो नहीं रखी गई। जिस आदमी ने 2 से लेकर आज स्पष्ट बहुमति तक लाए, फिर भी ऐसा क्यों? और हम तो एक गुजराती में कहते हैं कि 1984 में भी 2 पर थी, आज भी 2 पर ही। मोदी जी आ गए उसके बाद से उनका तो जैसे कि अस्तित्व रहा ही नहीं। किनका? ये LK अडवाणी जी का। अडवाणी की अभी एक एज आ गई है कि भी अभी नहीं होगा तो भी चलेगा। अब अमित शाह भी एक अच्छा लीडर है, तो मोस्टली अडवाणी जब इतने एक्टिव थे नहीं पॉलिटिक्स में, उस हिसाब से अमित शाह इतना एक्टिव भी है तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर। अडवाणी इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। गांधीनगर सीट के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी के लोग ये बातें करते हैं, जो कार्यकर्ता है, आम लोग भी यही बातें करते हैं कि यहाँ मामला जीत हार का नहीं है, यहाँ मामला लीड का है कि अमित शाह कितनी लीड से जीतते हैं। Gandhinagar has been an Amit Shah bastion, and the fact that LK Advani only visited his constituency twice in 5 years has made the Shah takeover that easy. However, what isn't easy is to wash away the past. And this time, the Gulbarga massacre of 2002 riots has come back to haunt Amit Shah. ये जाफरी साहब का मकान, जाफरी साहब की ऑफिस है। कुछ ये जो बंगला है मैं इसका मालिक हूँ, और 2002 में जब दंगा हुआ उस वक्त दंगाइयों ने सोसाइटी जलाई, उस वक्त मेरे घर के 10 लोग या जाफरी साहब के घर में शहीद हुए, मतलब मर गए यहाँ पर। जाफरी साहब ने यहाँ से CM नरेंद्र मोदी को फ़ोन करा था, वो मेरे भाई ने कोर्ट में भी बोला था। जाफरी साहब को उस वक्त यहाँ के CM ने अपशब्द बोले थे, वो भी उसमें है, कोर्ट के अंदर है। जाफरी साहब ने काफ़ी मिनिस्टर लोगों को फ़ोन करे थे, किसी ने नहीं किसी ने, कमिश्नर ने किसी ने कुछ मदद नहीं की थी उसमें। कोई मिल नहीं रहा है खरीदने के लिए अभी, मतलब कोई बिल्डर भी लेना नहीं चाह रहा है, और इसके अंदर आसान धारा लगी हुई है। क्या आसान धारा लगी? आसान धारा एक्ट का मतलब यहाँ ऐसा नियम है कि मुस्लिम की प्रॉपर्टी कोई हिंदू नहीं खरीद सकता, और हिंदू की प्रॉपर्टी मुस्लिम नहीं खरीद सकता। क्यों लगा हुआ है ये? ऐसे डिस्टर्ब एरिया है, ये डिस्टर्ब एरिया में 69 पीपल को यहाँ पर डेथ हुआ है, उस वजह से भी हो सकता है कि लोग नहीं लेना चाहते। यस। फिरोज भाई, कहने में आया कि अमित शाह तो एक तो बहुत बड़े लीडर हैं, गांधीनगर मतलब बहुत दबदबा है उनका, तो आपको लगता है आप उनको फाइट दे पाएंगे? वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। A lot is said about why every time that there is an election which concerns the Prime Minister, one keeps harking back to 2002, the riots. Well, in this case, justice wasn't delivered, is what the people here say. And secondly, there's news here, because one of the prime victims and of the Gulbarga society is also a witness in the Gulbarga society, has decided to fight the election against Amit Shah in Gandhinagar. Some say it's bravado, the others say he's possibly a prop up by the Bharatiya Janata Party to cut the Muslim votes in favor of Congress.
whichever it is, I guess we'll never quite know. Gujarat is one of the few states where registered women voters are as much as men. We meet leading women from all walks of life in Ahmedabad discussing the woman vote. Winning factor is very important. And is she a crowd puller? I think I was coming priority. The patriarchal mindset. Exactly. बहनों को सेवा करवा लो, बाकी बैठेंगे तो सीट पे हम ही. Exactly. And sometimes सेवा कर सकती है लेकिन रूल नहीं कर. वो नेता आते हैं तो सब बहनों को बुलाते, बेचारी लाइन में साल निकाल के खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, Would you actively go out and vote this time? How important is your vote? कोई भी चीज देखो अच्छी होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है. सो हमें वेट करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये भाजपा के शासन में हो सकता है. कचरा हटाने में वक्त लगता है. 5 साल आई वुड से सिर्फ कचरा हटाने में गया. Right. लेकिन अगर अगले 5 साल मिले, So you think a that's lot can be done. I'm not saying that you choose the right government. You have to choose between who's the better devil amongst both of us. You can consider both the devils, but you have to choose which is the better devil. But you would think that for women, women representation, अगर 33% representation parliament में हो, वो सब होना चाहिए. हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. वो आप क्योंकि अभी पुरुष प्रधान समाज ही है, वो बदला नहीं है. बातें होती है, लेकिन जब बारी आती है तो नहीं होता. All political parties know the game. अंदर अंदर झगड़ा करवा देती है बहनों को, और फिर बहनों को वही रटाती है कि नहीं मेरी पार्टी बहुत न्याय करती है, मेरी पार्टी. लेकिन जब टिकट देने की बात आती है, ओनली 10 या 12% टिकट मिलती है. If the woman vote will count, so will the youth. While we saw Ahmedabad tied in Modi love, we did find anger over unemployment. Gujarat, as per the latest figures, has shown the fastest rise in unemployment. बेरोजगारी बढ़ भी रही है और बिजनेसेस भी फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये आंकड़ा आपको कभी नहीं बताई और ना भी जॉब मिल रही है. क्या लगता है गुजरात में कितना सीट आएगा कांग्रेस का? 10 मिनिमम लग रहा है 10 से 12 सीट. सौराष्ट्र का अच्छा है. आपके पास क्या देश चलाने का लाइसेंस है एक वोटर के हिसाब से? किसी एक इंसान के पास देश चलाने का लाइसेंस कभी नहीं होता. सारी जनता उसे वोट दे के सारी जनता नहीं, जनता के पास देश चलाने का लाइसेंस है. बिल्कुल होता है. इसलिए तो उसके पास अधिकार है वोट देने का कि वो वो किसके थ्रू लीड होना चाहती है, किस नेता के थ्रू लीड होना चाहती है, उसे वोट दे. आपको लगता है कि वोट करना इम्पोर्टेंट है? एक आप प्लेज लेते हैं कि आप वोट करेंगे? इंडिया एक लोकशाही देश है, उसमें वोट करके अपने खुद की सरकार बनाना खुद जरूरी है. आपको लगता है जरूरी है? क्या आप एक प्लेज लेंगे कि आप इस बार वोट करेंगे? जी, मैं प्लेज लेता हूँ और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि मैं वोट करूँगा और मेरे पूरे घर वालों को भी वोट करवाऊंगा और मेरे फ्रेंड्स को भी सबको वोट करने के लिए बोलूँगा. एक्टिवली वोट करेंगे इस बार? या वोट करना तो डेफिनेटली जरूरी है, पर ये वोट करने के साथ साथ ये भी जरूर है कोई निशान कोई पार्टी को ना चुने, बल्कि उम्मीदवार को देख के वोट दे. ठीक है कि जो कैपेबल है कि देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो वर्ल्ड का बेस्ट ये होना चाहिए, जो देश का एजुकेशन मिनिस्टर है वो बेस्ट टीचर होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अभी की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है, तो आपको वोट करके उसको चेंज करना होगा, तभी जाके आपका भविष्य और आपके देश का भविष्य सुधरे. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये वोट को, हमारे वोट को ऐसे सामान्य ना जाने दे. एक वोट सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है. From Ahmedabad we move towards Vadnagar, the place that sparked the Chaiwala movement 2014. The legend of Modi once selling tea. I remember coming here in 2014, just about the time when the Chaiwala movement was peaking. Now, Chaiwala movement proved to be a big advantage for Narendra Modi. Will Chowkidar prove the same, and for whom? The Congress or the BJP? We'll only know when the last vote is counted come the 23rd of May. But one thing I can say, Vadnagar, the city and the village where Narendra Modi came from looks very, very different than what I saw. Right here, this was just about a railway line, not this massive heritage building which has been built here. It's a new building, but still it's been called a heritage building. None of this was there. पूरा का पूरा डेवलप किया है ना मोदी साहब ने वडनगर में. पर यहाँ का वोट तो विधानसभा में गया था कांग्रेस को. वो अभी क्या है कि ये एक गुंजा वाला जो फैक्टर है, वो महसाणा वाला जो फैक्टर है वो तो भाजपा में था. लेकिन जो परिबल था पहले कोमवादी परिबल पटेल और ठाकुर वाला, वो गए थे कांग्रेस. फिर इस बार कैसे पता कि मोदी के पास ही जाएगा? पटेल वाले तो जाएंगे. तो फिर पटेल वाले तो सब मोदी के साथ ही आएंगे. तो कौन नहीं जाएगा मोदी के साथ? ठाकुर वाले 50% नहीं आएंगे.
तो आपको लगता है चौकीदार चोर नहीं है? चौकीदार कभी चोर है ही नहीं, वो कभी चोरी कर सकता ही नहीं। जिसने अपना फैमिली को छोड़ दिया देश के लिए, वो निकल गए। 1992 से जो हुआ वो सच है कि नहीं? आपको तो पत्रकार है ना। किसको वोट जाएगा? मोदी साहब को। क्यों? क्यों? मोदी हमारा है, आके भारत के आका भारत નો ભલું કર્યું છે અને આખા ભારત સુધારી છે। મોદીને કર્યું એવું કોઈ રાજ પ્રધાનને નહીં કર્યું, એટલે મોદીને જ લાવવાનો છે, ભાજપને વોટ આપવાની। મોદી અમારો દીકરો છે। અમે વડનગરના છીએ ભાઈ। મોદી સાહેબને વોટ આપીશું। મોદી સાહેબને વોટ આપીશું અને અમે મોદી સાહેબ અમારા પગના पर वडनगर ने पिछले बार तो मोदी को वोट नहीं दिया था। अभी जो सीट गया वो तो कांग्रेस के गया था विधानसभा। मोदी जी यहाँ बहुत विकास किया है इस गांव में। 70 बरस तक रेलवे नहीं थी, अब रेलवे चालू होने वाली है। यहाँ पर आए हैं कभी? कब आए? हम पिछली बार आए थे, मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने के लिए आए थे। बहुत सारा विकास किया है, पूरे डेवलपिंग आप देख ही रहे हैं। सभी जो 6 गेट है वही 6 गेट का भी रिनोवेशन करवाया उन्होंने। वो तालाब का पूरा रिनोवेशन किया। एजुकेशन के लिए सभी इंस्टीट्यूट यहाँ खड़े किए हैं। Like the state elections of 2017, it's said that winds of dissent are blowing in Saurashtra. But in Ahmedabad, difficult to find a Modi critique. मैं जो बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, सीधा पॉइंट पे मुद्दे पे बात करता हूँ, ब्लंट बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई रोजी पिक्चर बताने वाली बात नहीं, पर मेरी बात रहेगी कि तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 5 साल, 5 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाथ। चुनाव का जो गर्म, वो कहते हैं ना, माहौल इतना गर्म होता है और वो टाइम पे जो मोदी लहर चलती है तो हमको इतना गर्म ही लगता भी नहीं है। देश मेरा जो बढ़ रहा है, फिर भी तू क्यों जल रहा है करके उल्टी सीधी टिप्पणी, जेब खर्च तेरा चल रहा है। काफ़ी हीट था, तो लोगों को मैं ना एक कॉमन मैन की तरह मैं बात करता था ऑलवेज, कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई पार्टी के लिए कर रहा हूँ। यार मैं जो कह रहा हूँ वो लोगों की बात कर रहा हूँ, काम के न काज के, नेता खाली नाम के, तेरे गठबंधन में खड़े दुश्मन समाज के, इन अ वेरी सरकाजम एंड वेरी ह्यूमरस वे, एंड इट्स बेसिकली म्यूजिकल। तो लोगों को बहुत जल्दी से जहन में बैठ जाता है कि बंदा बोल क्या रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि भाई सोरठ कच्छ के झालावाड़ हो उत्तर दक्षिण गुजरात, हमें तो थसे भाजपा एक ज़बरदस्त शुरुआत। कहता मुझको चाय वाला बात तेरी ठीक है, मेहनत करने वालों से ही देश को उम्मीद है। मोदी साहब का वहाँ पे कोई भी कैंपेन की बड़ी कोई सभा है तो वहाँ पर लोग पहले से आ जाते हैं, उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो उनको मुझे पकड़ के रखना है, उनको एंगेज करना है कि जब तक मोदी साहब आ रहे हैं उसके पहले मुझे उनको एंगेज करना है। उनको इस वे में लग रहा है कि उनको गर्मी ना लगे, उनको प्यास ना लगे, और उनको बात में माहौल मुझे बनाना है वहाँ पर। देश को बचाना हो तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन, एक ईमानदार चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन। Our last night in the city, and one thing is apparent, and I must point it out: women's safety. क्योंकि फैसिलिटी फुल देते हैं, कोई भी बात हो, लेडीज हो या कहीं कुछ भी हो, XYZ, कोई भाई इमरजेंसी भी हो तो 108 को फ़ोन करो तो उसी टाइम ये सारी फैसिलिटी बहुत सारी निकाली है लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए। नॉट ओनली अहमदाबाद, पूरा गुजरात इटसेल्फ इज सेफ फॉर वुमेन। कितने बजे तक बाहर जाते हैं? 12-1 तक चल सकता है, इट इज़ लाइक नॉर्मल। यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ पे इतना क्राइम नहीं है कंपैरेटिवली जो दूसरे सिटीज़ में है, उतना क्राइम यहाँ पे नहीं है। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। यू आर फ्रॉम दिल्ली? तो इधर के लोग मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगते हैं एंड ओपन माइंडेड लगते हैं। क्यों लगता है गुजरात सेफ आपको? क्योंकि हमें कोई ऐसे यूपी के तरह हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि रात के भी हम ऐसे फ्री निकल सकते हैं। हमारा टाइगर है PM नरेंद्र मोदी। आपका टाइगर है? हाँ यस, हमारा टाइगर है, वो हमारा बाप है, हमको कोई टेंशन नहीं है। पर ये तो बहुत पहले से औरतें से महिलाएं सेफ थी गुजरात में, PM के आने से नहीं, उसके आने के बाद ज्यादा हुई है। ज्यादा हुई है? यस यस। मोदी। मोदी? मोदी क्यों पसंद है? मेरी तो जान है। So it's 2 a.m. at night and we are riding on the roads of Ahmedabad going towards our hotel. And it's not that I don't drive late in the city where I live, which is Delhi. I do that. But there is a sense of security. You can feel it. It's palpable. You're not constantly looking over your shoulders. And that's a very good feeling. And all those women, who do drive or ride
independently on their own would exactly understand what I'm saying. Anyway, that's it for Motorcycle Diaries Ahmedabad. That's what they think this election. Let's see what they do when they go to vote. Onwards. We'll see you in Odisha. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.